आज चर्चा उस ब्रॉडकास्ट बिल की करने जा रहे हैं जिसकी चौतरफा आलोचना होने के बाद सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ गया है। और इस बिल में ऐसा क्या था जिससे सभी डिजिटल क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स जो हैं भयभीत थे। और रवीश कुमार खेमे के जो पत्रकार हैं, जो अब मेन स्ट्रीम मीडिया से हट करके यूट्यूब में पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके लिए क्या समस्या हो सकती थी, किस प्रकार से भारत सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने की ओर आगे बढ़ रही थी और क्यों इस बिल को उसे वापस लेना पड़ गया है, और क्या ये बिल फिर से संसद के भीतर एक दूसरा रूप लेकर के आ सकता है या नहीं आ सकता है, इस पर हम पूरी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। खबर के माध्यम से मैं आपको ये पूरी जानकारी बताने जा रहा हूँ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 12 अगस्त को बताया कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विसिंग रेगुलेशन बिल का ड्राफ्ट वापस ले लिया गया है। खबर है, चौतरफा आलोचनाओं के बाद केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2024 का ड्राफ्ट वापस ले लिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 12 अगस्त की शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि पिछले साल 10 नवंबर को बिल का ड्राफ्ट सार्वजनिक किया गया था, उसे वापस लिया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने मंत्रालय ने नया मसौदा तैयार किया था। ये ड्राफ्ट कुछ स्टेक होल्डर्स को दिया गया और उनसे सुझाव मांगे गए थे, लेकिन पिछले दिनों इस ड्राफ्ट की खूब आलोचना हुई। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, इसे कुछ स्टेक होल्डर्स को दिया गया था कि इसके भीतर जो हमने प्रावधान रखा है वो उचित है या नहीं है। इसको लेकर के रवीश कुमार के खेमे के जो पत्रकार हैं वो नाराज थे, क्योंकि वो यूट्यूब में पत्रकारिता कर रहे हैं और वो भी इससे प्रभावित होने वाले थे और वो भी इस प्रकार के स्टेक होल्डर्स रखते हैं, जबकि सरकार ने इनसे जो है उस मसौदे को विचार विमर्श के लिए इनके बीच नहीं रखा, उनसे किसी प्रकार का सुझाव नहीं लिया जा रहा है। और बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स, पत्रकारिता जो पत्रकार जो यूट्यूब में कर रहे हैं, उनसे इस मसौदे पर कोई चर्चा नहीं करवा रही सरकार, उनसे किसी प्रकार का सुझाव नहीं ले रही है सरकार। इसलिए रवीश कुमार, अभिसार शर्मा जैसे लोग इसकी लगातार आलोचना करते रहे हैं। आगे देखिए, नए मसौदे को लेकर सवाल उठने लगे कि क्या सरकार इस बिल के जरिए अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगाम लगाना चाह रही है। 2024 के मसौदे में मंत्रालय ने OTT कंटेंट और डिजिटल न्यूज से अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाते हुए सोशल मीडिया अकाउंट्स और ऑनलाइन वीडियो बनाने वालों को भी इसमें शामिल किया। इस मसौदे में डिजिटल न्यूज़ क्रिएटर शब्द का इस्तेमाल किया गया और इसके लिए प्रस्तावित नियम कानूनों ने यूट्यूबर्स के कान खड़े कर दिए। क्या था इस ड्राफ्ट बिल में, क्यों आपत्तियां आई और सरकार को कदम पीछे क्यों खींचने पड़े, समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर क्या है, इसे आप समझिए। 2024 के मसौदे में डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर या पब्लिशर ऑफ न्यूज़ एंड करेंट अफेयर्स कंटेंट नाम की एक नई कैटेगरी बनाई गई। इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो सिस्टमेटिक बिजनेस, प्रोफेशनल या व्यावसायिक एक्टिविटी के तौर पर ऑनलाइन पेपर, न्यूज़ पोर्टल, वेबसाइट, सोशल मीडिया पर न्यूज़ और करेंट अफेयर प्रोग्राम प्रसारित करता है, वो डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विधेयक में डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर की परिभाषा में इंडिविजुअल क्रिएटर्स को विशेष रूप से शामिल किया गया है, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 में इनको शामिल नहीं किया गया है। फिलहाल 2021 IT नियमों का भाग 3 डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर और नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करता है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले ड्राफ्ट में सरकार ने इसे भारतीय नागरिक या नागरिकों के समूह द्वारा चलाई जा रही संस्था तक सीमित रखा था, लेकिन नए ड्राफ्ट में व्यक्ति विशेष, अविभाजित हिंदू परिवार, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यानी अगर बिल इसी रूप में पेश कर दिया जाता है तो नियम सिर्फ भारतीय नागरिकों तक सीमित नहीं होंगे। दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त लोग जो देश में या विदेश में बैठकर भारत के लिए कंटेंट बनाते हैं, वे सभी इसकी जद में आ जाएंगे। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट ने IT नियम 2021 के नियम 9(1) और 9(3) पर रोक लगा दी थी। ये नियम न्यूज़ और करेंट अफेयर्स पब्लिशर्स को आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि इससे प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
क्या नियम मान्य होंगे अगर ये बिल लागू हो जाता है तो? नया मसौदा जिसे फिलहाल सरकार ने वापस ले लिया है, उसके मुताबिक अगर किसी क्रिएटर को डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर माना गया तो उसे अपने काम के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सूचित करना होगा। उसे अपने खर्चे पर एक या एक से ज़्यादा कंटेंट मूल्यांकन समितियां भी बनानी होगी। यानी कि जो भी यूट्यूब क्रिएटर्स है, वीडियो क्रिएटर्स हैं, उनको अपनी जानकारी सरकार को साझा करना होगा और एक कंटेंट मूल्यांकन समिति बनानी होगी अपने ही खर्चे से, अपने ही जेब के पैसे से। इससे जो है कई सारी समस्याएं और कई सारी दिक्कतें आ सकती है। इस समिति में अलग अलग सामाजिक समूहों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को शामिल करना होगा और समिति को विविधतापूर्ण बनाने का प्रयास करना होगा। इस समिति के लोगों के नाम भी सरकार के साथ साझा करने होंगे। मसौदे के तहत ऐसी समिति की नियुक्ति न करने का दंड का भी प्रावधान था। जो न्यूज़ क्रिएटर्स और निर्माता केंद्र सरकार को अपने CEC के सदस्यों का विवरण नहीं बताते हैं, उन पर पहले उल्लंघन में 50 लाख रुपए और अगले 3 वर्षों में लगातार उल्लंघन के लिए 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता था। नए ड्राफ्ट में एक सकारात्मक बदलाव भी किया गया था। 2023 के संस्करण में कहा गया था कि सरकार क्रिएटर्स के लिए सब्सक्राइबर या दर्शक सीमा तय कर सकती है, लेकिन नए संस्करण में यह प्रावधान नहीं है। आगे देखिए, सोशल मीडिया कंपनी भी घेरे में। नए बिल में सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी गाइडलाइंस जारी की। अगर कोई न्यूज़ ब्रॉडकास्टर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कंटेंट शेयर करने के लिए करता है तो बिल में प्रस्तावित नियमों को पालन कराने की जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म की होगी। इस प्रावधान को पढ़कर लोगों ने आशंका जताई कि इससे कंटेंट क्रिएटर से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की निगरानी बढ़ेगी। नए मसौदे के अनुसार कोई भी मध्यस्थ जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने प्लेटफॉर्म पर दूसरों के कंटेंट के लिए तब तक जिम्मेदार नहीं होंगे जब तक वे बिल में लिखे नियमों को पूरा करते रहेंगे। इस प्रकार से ये पूरी खबर है और इस बिल को भारत सरकार ने वापस ले लिया है अभी। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें डिजिटल ब्रॉडकास्टर कहा जाएगा और उनको एक कंटेंट मूल्यांकन समिति बनानी होगी। यानी कि आप किसी प्रकार के यूट्यूबर्स हैं, किसी प्रकार का इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो आपको एक कंटेंट मूल्यांकन के लिए समिति बनानी होगी और उसमें विभिन्न प्रकार के लोगों को शामिल करना होगा और उसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। तो इस प्रकार से सरकार के दायरे में आप आ जाते, पूरी तरीके से आपके कंटेंट का मूल्यांकन सरकार करती। सरकार को अगर कहीं उचित नहीं लगता तो सरकार उसे जो है आपकी वीडियो को यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हटा देती या फिर चैनल को भी बैन कर देती या जुर्माना किसी प्रकार का लगा देती। ये बिल जो है पेश होने जा रहा था, इससे कई प्रकार की आशंकाएं जग जाहिर हो रही थी। इससे ये भी कहा जा रहा था कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने की ओर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ रवीश कुमार के खेमे के जो पत्रकार हैं उनकी बोलती कहीं ना कहीं बंद करना चाहती है सरकार। ध्रुव राठी के मुंह पर ताला बंद करना चाहती है सरकार। ऐसे जो है आलोचना इस बिल की लगातार हो रही थी और जितने अभी आप देखेंगे यूट्यूब में बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे किसी प्रकार का सुझाव सरकार नहीं ले रही थी इस बिल को पारित कराने से पहले, इस बिल को पेश करने से पहले। तो इसकी भी लगातार आलोचना हुई और देखेंगे जिस प्रकार से चाइना ने अपने नागरिकों की बोलती बंद करके रखी है। वहाँ पर ना तो यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म्स है, ना ही सोशल मीडिया है, वहाँ पर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है प्रतिबंध है। यानी कि नागरिक तो है वहाँ के, लेकिन उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। भारत में जितनी है उतनी अभी पड़ोसी राष्ट्रों में और चाइना में जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध है। वैसा ही प्रतिबंध कहीं ना कहीं भारत सरकार लगाने जा रही है। ऐसी आशंकाएं भारत के नागरिकों में जो है घर कर गई और इसकी लगातार उन्होंने आलोचना की। और अभी जिन लोगों का रोजगार यूट्यूब पर टिका हुआ है, जिन लोगों का पूरा यूट्यूब से ही घर परिवार चलता है, उनको डर सताने लगा कि सरकार बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा रही है। और रवीश कुमार खेमे के पत्रकार भी इससे भयभीत हो गए क्योंकि उनको अभी एक ऑप्शन मिला था यूट्यूब में पत्रकारिता करने का, सरकार से सवाल करने का, उस पर भी अब सरकार रोक लगाने जा रही है। ऐसी आलोचना जब उठने लगी तो सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ा। लेकिन यहाँ पर मैं मोदी सरकार से एक सवाल करना चाहूँगा कि आज तो आप इस प्रकार का बिल पारित करा देंगे संसद से और लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा देंगे, सरकार से सवाल करने पर प्रतिबंध लगा देंगे, उनकी बोलती बंद करा देंगे।
लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि लगातार आप सत्ता में नहीं बने रहेंगे। कल को आप विपक्ष में हो सकते हैं, कल को आपकी सरकार गिर सकती है और विपक्ष के लोग सत्ता में आ सकते हैं। तब यही बिल लागू रहेगा पूरे देश भर में। तब आपके अभिव्यक्ति पर भी प्रतिबंध लगेगा और आपके पक्ष में जो बातें रखना चाहते हैं उनकी अभिव्यक्ति पर भी प्रतिबंध लगेगा। यानी कि इससे केवल और केवल वर्तमान में ही प्रभावित होंगे ऐसा नहीं है, आप भी इससे प्रभावित होंगे। इसलिए आप बच करके, सोच समझ करके इस बिल को अभी आपने वापस लिया है तो इसे किसी कचरे में, कटघरे में जो है डाल दे, कचरे के घर में फेंक दे। इसको फिर से लाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से देश की नागरिकता के मुंह पर ताला लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।